मुंबई में बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर के दफ्तर में घुसकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के दौरे का किया विरोध। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे, कहा आतंकवाद जारी रहने तक पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती किसी तरह की कोई बातचीत। बीसीसीआई के दफ्तर में नहीं दिखे बेहतर सुरक्षा इंतजाम। काफी देर बाद पुलिस ने शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीसीसीआई ने बदले शहरयार से बातचीत के ठिकाने। गुड़गांव में ट्रक ड्राइवर ने जनाजे में लहराया पाकिस्तान का झंडा। बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे लोग। कई अलगाववादी नेताओं को किया गया नजरबंद। श्रीनगर के 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। उधमपुर में पेट्रोल बम के हमले में घायल हुआ था ट्रक ड्राइवर। कल दिल्ली में इलाज का दौरान हुई थी मौत। पहले और दूसरे दौर के चुनाव रिपोर्ट से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी दिखे परेशान। किया ट्वीट, खबरें आ रही हैं कि पहले और दूसरे दौर के चुनाव में बीजेपी और अच्छा कर सकती थी, बीजेपी को बधाई। सिन्हा ने दी नसीहत। ट्वीट में लिखा, जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती बीजेपी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, कहा पहले चरण की 49 में से करीब 34 सीटों पर एनडीए की होगी जीत। अमित शाह के अनुसार दूसरे चरण की 32 सीटों में से करीब 24 सीटों पर एनडीए विरोधियों को देगा शिकस्त। अमित शाह ने कहा, आज भी विकास ही है अहम मुद्दा। बिहार में दवाई, कमाई और पढ़ाई के लिए बिहारियों को जाना पड़ता है बाहर। गो वध और आरक्षण के जरिए विपक्ष ने मुद्दा डिरेल करने की कोशिश की। साक्षी महाराज ने बिहार में बीजेपी की असमंजस की खबरों को बताया चंडू खाने की खबर। बोले, बिहार में सिर चढ़कर बोल रहा है मोदी अमित शाह का जादू। 2/3 बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। साक्षी महाराज ने कहा, घबराए हुए हैं नीतीश और लालू। खाता नहीं खुलने का डर सता रहा है। लोकसभा चुनाव में जो हाल समाजवादी पार्टी का हुआ उसी तरह की मिल सकती है शिकस्त। महंगी दाल को लेकर लालू ने बीजेपी पर किया ट्वीट वार। लिखा, काले धन की वापसी और रोजगार तो छोड़िए, दाल इतनी महंगी कर दी मोदी सरकार ने कि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दिल्ली के मंगोलपुरी में डीडीए ग्राउंड पर बनी झुग्गियों में लगी भीषण आग। करीब 400 झुग्गियां खाक। हादसे के वक्त झुग्गियों में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई जान। बिजली की हाई टेंशन लाइन पिघल कर गिर गई। आग पर काबू पाया गया, वजह अब तक साफ नहीं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में गेस्ट हाउस में मिली 35 साल की महिला की लाश। गला घोटकर हत्या की आशंका। मृतक की अब तक पहचान नहीं हुई। सीसीटीवी तस्वीरों की जांच में जुटी है पुलिस। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से पूछताछ। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लोकसभा क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात। 10 साल के मासूम को घोड़ी से घसीट कर मार डाला। कन्नौज के राजपुरवा गांव में 14 अक्टूबर को हुई थी वारदात। पड़ोसी ने दुश्मनी निकालने के लिए बच्चे के लिए जान। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी से दूर। आजमगढ़ जेल में सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन को बताया जिम्मेदार। न्यायिक जांच का आदेश। यूपी के चंदौली में कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई। हजारों लीटर कच्ची शराब और महुआ बरामद। जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के ओएसडी रह चुके अधिकारी पर एक महिला ने लगाया रेप का आरोप। आरोपी अफसर का वीडियो भी जारी किया गया। पीड़ित का आरोप, मिठाई में नशीला पदार्थ खिलाकर आरएएस अधिकारी ने किया रेप। मुंबई में अभिनेता विशाल ठक्कर के खिलाफ एक अभिनेत्री ने दर्ज कराया रेप का मामला। पीड़ित ने विशाल पर शादी का झांसा देकर रेप का लगाया आरोप। चांदनी बार और टैंगो चार्ली जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुका है विशाल। फिलहाल आरोपी एक्टर फरार। मुंबई में 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई के मामले में सियासत तेज। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सीआईडी जांच की मांग की। अस्पताल से लौटते वक्त पुलिस वालों ने की थी बेरहमी से पिटाई। टीकमगढ़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी ने की खुदकुशी। घर वालों ने 3000 रुपए नहीं देने पर जहर देकर मारने और फांसी से लटकाने का आरोप जेल अधीक्षक पर लगाया। पुलिस ने आरोपों को किया खारिज। मामले की न्यायिक जांच का आदेश।
हिमाचल के सिरमौर में पशु तस्करी मामले में हुई हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ कर बाकी 8 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट की बैठक, स्पेशल बैठक आज। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। 2 मासूम बच्चों के साथ गैंगरेप की वारदात के बाद बुलाई गई बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने एलजी से की मुलाकात। कहा अगर ऐसा चलता रहा तो पीएम को चैन से नहीं सोने देंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा बतौर सीएम केजरीवाल को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा बच्ची से रेप पर राजनीति करने वाले भी रेपिस्ट। शिवसेना का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला। सामना में लिखा जो सरकार डेंगू मच्छरों का बंदोबस्त नहीं कर सकी वो गुंडों, बदमाशों, बलात्कारियों और आतंकवादियों का बंदोबस्त कैसे करेगी। दिल्ली के किराड़ी में आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज ने की सभाएं और कैंडल मार्च। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। दिल्ली के नांगलोई में 2.5 साल की मासूम से रेप के आरोपियों की पिटाई। मेडिकल जांच के दौरान बच्ची के परिजनों ने की धुनाई। दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती की एक महिला ने अपने पति पर लगाए बेटी से दुष्कर्म की कोशिश और कई दूसरे आरोप। एनडीएमसी में कर्मचारी आरोपी पति पर केस दर्ज। बागिया विधायक पंकज पुष्कर ने केजरीवाल विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों को लिखी चिट्ठी। 8 महीने महज 1 दिन प्रश्नकाल होने पर उठाए सवाल। बरेली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले सबसे ज्यादा यूपी में हुआ है विकास, केंद्र सरकार कर रही है बदनाम। मुआवजे पर भी सियासत का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की उम्र सीमा वाले बयान से आलाकमान नाराज। सूत्रों के मुताबिक उम्र नहीं काबिलियत पार्टी की होगा अधिक आधार। जयराम रमेश ने कहा था हमें पार्टी में युवा ब्रिगेड को आगे लाना होगा। 70 के बाद के नेताओं की सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए। जयराम रमेश के बयान पर संदीप दीक्षित का बयान। कहा बात काबिलियत की होनी चाहिए, उम्र की नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बिहार एनडीए नेताओं के साथ बैठक। अगले 3 चरणों में मतदान को लेकर बनी रणनीति। दादरी और बीफ मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के बयानों से प्रधानमंत्री नाराज। अमित शाह ने सभी को तलब कर लगाई क्लास। बैठक में खट्टर के अलावा संजीव बालियान, संगीत सोम और साक्षी महाराज भी मौजूद। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं से कहा गया विवादित बयान देने से बचें। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पर तिरंगे के अपमान का आरोप। तापी में एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के फतेहगढ़ केंद्रीय जेल में बंद कांग्रेस विधायक अजय राय ने जताई सुरक्षा की चिंता। बनारस हिंसा मामले में केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप। नोएडा में एमआईटी के छात्र की हत्या के मामले में अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं। आरोपी की तलाश में रोहतक गई पुलिस। गाजियाबाद के 5 स्टार होटल में हुई मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज। मृतक की गर्लफ्रेंड, उसके भाई और पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। नोएडा में 11वीं की छात्रा के सुसाइड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। छेड़खानी से तंग आकर दी थी जान। बैंगलोर में 9 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। कुछ और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में 175 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी। खुदाई के दौरान पानी निकलने से बड़ी मुश्किल। ग्वालियर से पहुंची आर्मी की टीम भी बचाव अभियान में जुटी। मध्य प्रदेश में दाल की जमाखोरी पर सरकार सख्त। नरसिंहपुर में खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। 5300 क्विंटल दाल बरामद। फ्लोरिडा में फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी, 1 की मौत, 5 जख्मी। घटना के दौरान मची अफरा-तफरी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया के हामा और लातिकिया में हमले का नया वीडियो किया जारी। आईएसआईएस के 51 ठिकानों को बनाया निशाना।
उत्तरी फिलीपींस में तेज रफ्तार तूफान के बाद अब बारिश का बड़ा खतरा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, 10,000 लोगों पर असर।